हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो एक फिर से नई क्लास में आपका स्वागत है। मेरे पीछे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो होमवर्क में मैं दे के गया था पिछले क्लास में। तो कईयों ने तो कर लिया होगा और कईयों को नहीं आया, तो आज सीख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए व बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा इनकी बचत का अनुपात 4:3 है तथा इनके वे क्रमशः 5,000 और 20,000 रुपये हैं। तो ए की आय और बी की आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन ने आयु वाले क्वेश्चन किए थे, तो आयु की जगह आय भी आ सकता है, सैलरी भी आ सकता है और भी कुछ आ सकता है। तो इसमें आपने को घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आय का अनुपात दे रखा है, फिर बचत का अनुपात दे रखा है और व्यय दे रखा है। तो दोस्तों क्या होता है कि आय, मान लो कोई भी आदमी जितना कमा रहा है वो उसकी आय हो गई। उसमें क्या करता है, वो कुछ तो पैसे खर्च कर देता है या फिर व्यय कर देता है। फिर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं अपने, बचत बोल देते हैं। यही तो होता है कि जो आय होती है उसमें से कुछ तो अपने खर्च कर देते हैं, बाकी अपने पास बचत हो जाती है। तो वैसा का वैसे इसमें करना है। ऐसे क्वेश्चन हालांकि अपन ने पहले किए भी हैं। तो करना क्या है, आय का अनुपात, तो आय का अनुपात देख लेते हैं। 5:5 है। फिर माइनस वे करना है, यानी कि बचत कितनी है, वे कितना है दोस्तों, तो 5,000 और 20,000। तो अपन एक में से 5,000 घटा देंगे और एक में से 20,000 घटा देंगे। आया समझ में। बाद में आगे बचत लिख देंगे। तो बचत कितनी है दोस्तों, बचत का अनुपात 4:3 है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले देखा नहीं था क्या, कि यदि कोई अनुपात दिया हो उसमें से कितना कितना घटा दें, कुछ घटा दें तो अनुपात ये आ जाए। ऐसा देखा था ना अपन ने। तो वैसे का वैसे करना है। अब इसको वज्र गुणा कर लो। ठीक है, इसको वज्र गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 20 को 4 से करेंगे तो 20 चौके 80 हो गए। 80,000 में से 5 को 3 से किया तो 15,000। 80,000 में से 15,000 गए तो कितने बचे, 65,000 रुपये। तो 65,000 रुपये बच जाएंगे। 65,000, फिर इसको कर देते हैं मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 7 28 और 5 3 15। तो 28 में से 15 गए तो कितना बचा, 13 बच जाएगा। अब 13 का इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5। 13 पंजे 65 होते हैं, तो 5,000, यानी कि 5,000 एक्स की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, एक्स की वैल्यू 5,000 आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, एक की आय निकालनी है। तो आय वाले अनुपात से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो एक की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक का अनुपात कितना है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे इस 5,000 को। तो कितना आ गया, 25,000। और फिर बी की आय कितनी है, बी का अनुपात है 7, तो 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35,000 हो गया। आ गया समझ में। तो ऐसे अपने को करना है। अब वो किताबी तरीके से और एक बार और देख लेते हैं। एक्स मान के और कर लेते हैं इसको। तो मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ या फिर इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। और उस तरीके से भी देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले माना ए की आय कितनी होगी, 5x हो जाएगी और बी की आय कितनी हो जाएगी, 7x। फिर क्या करना है, बचत इतनी दे रखी है, फिर वे, तो वे का मतलब माइनस करना है, यानी कि 5x में से कितना वे हुआ, 5,000 रुपये वे हो गया। और फिर 7x में से 20,000 रुपये वे हो गया। आगे बच गया अनुपात कितना आ गया, फिर 4:3 आ गया। क्योंकि वे करने के बाद क्या हुआ, बचत बची, तो बचत का अनुपात लिख दिया अपन ने 4:3। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो उतना राइट आंसर आ जाएगा अपना। तो करके देखते हैं एक बार। 4 7 28, 28x माइनस ये हो जाएगा 80,000।
बराबर हो जाएगा 3 को इससे करेंगे तो 3 पंजे 15x, फिर आ जाएगा माइनस 15,000। फिर इधर अपन करेंगे 15x को इधर लेके आएंगे, इसको तो इधर लेके आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो 28x माइनस 15x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर में, ये 80,000 है, ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो ये प्लस का हो गया, फिर माइनस का माइनस 15,000 कर देंगे। अब 28 में से 15 गए तो बचेगा 13x और इधर बच जाएगा 65,000। अब x बराबर आ जाएगा 65,000 बट्टे 13, x बराबर दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर x बराबर है 5,000। अब 5 को इस x की जगह रखेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 25,000 और यहाँ पर आ जाएगा 35,000। x की जगह लिखेंगे 5,000 को तो आ जाएगा 35,000। तो यहाँ भी अपन 25 और 35,000 आया था, यहाँ भी ऐसा ही आया था, तो कोई अंतर नहीं है इसमें। आ गया समझ में? तो अपन नई टाइप स्टार्ट करते हैं। अगली टाइप देख लो, टाइप नंबर 6 नंबर टाइप क्या है? यदि मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नहीं बता देता हूँ डायरेक्ट, कि यदि a अनुपात b बराबर 5:7 हो, तो 3a अनुपात 7b 3a प्लस 7b अनुपात 5a माइनस 4b बराबर क्या होगा? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हालांकि एग्जाम में तो कम ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, a अनुपात b बराबर है 5:7 हो, तो 3a प्लस 7b अनुपात 5a माइनस 4b बराबर क्या होगा? तो ये अपने को बताना है, इसका आंसर देना है। तो जैसे किताब वाले तरीके से करते हैं वैसे देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मान लेंगे, अनुपात में है तो माना a बराबर क्या हो जाएगा 5x और b बराबर क्या हो जाएगा 7x। फिर क्या करेंगे 3a प्लस 7b, यानी कि 3a की जगह 3a प्लस 7b बट्टे 5a माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3a प्लस 7b, यानी कि a की जगह क्या लिख देंगे 5x लिख देंगे, फिर प्लस 7b यानी कि 7 और b की जगह लिख देंगे 7x। फिर यहाँ पर 5a यानी कि 5a की जगह क्या लिख देंगे 5x माइनस 4b यानी कि b की जगह क्या लिख देंगे दोस्तों 7x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 5 3 15 तो 15x हो गया, प्लस 7 7 49 x, 7 को 7 से मल्टीपल किया तो 49 आ गया। फिर 5 को 5 से किया तो आ जाएगा 25x, फिर माइनस 28x, 4 7 28 हो गया। सॉरी यहाँ पर 3 कर लो, वरना तो 25 में से 28 जाएगा कैसे, माइनस में आंसर आएगा। आंसर तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा। यहाँ पर है 3 कर लो तब अच्छा रहेगा। 3 करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, फिर 3b, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा दोस्तों। कई बार क्वेश्चन मिस प्रिंट हो जाता है, मिस रिटर्न हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर
ठीक है, 3 संते 21 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा। अब 25 में से 21 आराम से चला जाएगा। 15x प्लस 49x कितना हो गया, 15 और 49 कितना हो गया 64, और 25 में से 21 गया तो बचेगा 4x। ठीक है, इतना करने के बाद x से तो x कट जाएगा, फिर बचेगा 64/4, और 64 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 16 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब बिना x करके देखते हैं, x माने बिना ही सीधा कर दो। करना क्या अपने को देख लो, इसको तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो इसको तो इधर साइड में लिख देते हैं। अब करना क्या है अपने को, ये 5 और 7 दे रखा है ना, तो इसी को ए बी मान लो। ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू 7, क्योंकि अपने से पूछ क्या रखा है भाई कि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी बी है, कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है ना, और यहाँ पर भी सेम का सेम वो का वही है, वैसा का वैसा ही है। गुणा करेंगे आपस में तो कट जाएंगे, एक्स मानेंगे तो भी कट जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, सीधा यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दो, तो 3a प्लस 7b बट्टे 5a माइनस 3b बराबर क्या करना है, a और b की वैल्यू रख दो, तो a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, सॉरी 7 है, और यहाँ पर है 5a, तो a की वैल्यू है 5 और 3b, b की वैल्यू है 7। अब आगे क्या करना है, 5 3 15 प्लस 7 7 49 और फिर 25 और माइनस 21, 25 माइनस 21। अब 15 और 49 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 25 में से 21 गए तो कितना बचेगा 4, तो अपना आंसर क्या आ गया 16 आ गया। तो ये अच्छा है मेरे हिसाब से, ये तरीका थोड़ा शॉर्टकट है, और इसमें x वगैरह मानना पड़ेगा, तो अपने को मानेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अपने को चाहिए कम टाइम में, तो ये तरीका बेटर रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, बाद में आगे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखो, यदि a और b का अनुपात 3:1 है हो तो ए बी प्लस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कि भाई इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये अपन से पूछा है, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं। करना क्या अपने को, a और b को सीधा मान लेना है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है, कोई x वगैरह का झंझट नहीं है, तो अपन सीधा लिख देंगे a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करना है अपने को, ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 1, यानी कि 3 गुणा 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और फिर ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब आगे क्या करना है अपने को, 3 गुणा 1 तो 3 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर माइनस से 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, यानी कि 4 की टेबल से इसको काट देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1:1:2 आ गया इसका अनुपात। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1:2 या फिर 1/2 आ गया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 5:1
2 हो तो 4a माइनस 3b, ए नहीं x, सॉरी x और y है यहाँ पर, अनुपात 2x प्लस 3y। तो ये अपने को मान निकालना है, ज्ञात करना है। 5 और 2, ठीक है। चलो इसको करते हैं, देखते हैं कि क्या उत्तर आता है इसका। तो इसको करने के लिए अपने को क्या चाहिए, बस ये तो x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो 4x माइनस 3y अपॉन 2x प्लस 3y। अब 4x यानी कि 4x की जगह लिख देंगे 5 माइनस 3y, तो y की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर 2x यानी कि 2 गुणा 5 प्लस 3y यानी कि 3y की जगह कितना रखना है, 2 रख देंगे। अब देखते हैं, 4 पंजे 20 माइनस 6, फिर यहाँ पर 10 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 20 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 14, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 16। इसको आपस में काटेंगे तो ये आ जाएगा 7:8, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7/8 आ गया समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें कैसे करना है देखो। क्वेश्चन क्या देखो, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तो 2ab माइनस b स्क्वायर अनुपात 4ab प्लस 2a स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ए बी अनुपात दे रखा है अपने को और ये अपन से पूछ रखा है, ठीक है। तो अपन वैसा ही तरीका अपनाते हैं, बस उसी तरीके से करेंगे। तो ए की जगह 2 रख देंगे और बी की जगह 3 रख देंगे। तो पहले तो वो लिख लेते हैं 2ab माइनस बी स्क्वायर 4ab प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट इसी में वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। तो a की जगह क्या करना है, 2 रख देंगे। तो 2 पहले से है, a की जगह 2, फिर b की जगह 3 रख देंगे, फिर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 4, a की जगह 2 रख देंगे और b की जगह 3 रख देंगे, प्लस 2 गुणा a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। अब नीचे देखो क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है तीनों को। तो 4 4 3 12 हो गया, 12 माइनस 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। फिर 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8, 8 3 24, तो ये हो गया 24। फिर प्लस 2 को, अब ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 8। अब दोस्तों 12 में से 9 गए तो बचेगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 32 हो जाएगा। 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया। अब ये 3 के टेबल से तो कटेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू इतनी ही आ गई, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 3/32 आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:1 हो तो 2ab माइनस b बट्टे
3a² माइनस b², इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने से पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या अपने, देखो निकालने की कोशिश करते हैं। अब मान लो अपन तो अपने को तो पता है भाई इसको a मानना है, इसको b मानना है, तो ठीक है भाई यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 1 माइनस 1 लिख देंगे। 3 गुणा a² की वैल्यू कितनी है 3 माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा ऊपर 6 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 9 3 27, 27 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 25/26। अब ये आंसर सही है क्या, ये आंसर गलत है दोस्तों, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो गलत कैसे है, यहाँ पर a² है, यहाँ पर भी b² है, यानी कि स्क्वायर में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर a और b को मल्टीपल करेंगे तो यानी कि x मानेंगे तो ये हो जाएगा x², लेकिन यहाँ पर तो x² होता ही नहीं है, सिर्फ x ही हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें से घटेगा नहीं। देखो एक बार x मान के देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना a बराबर है 3x और b बराबर हो जाएगा x, यानी कि 1 है तो 1x। फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 2ab है यानी कि 3x गुणा x माइनस b यानी कि माइनस x, फिर आ जाएगा नीचे 3x², 3a है तो a की जगह 3x का स्क्वायर कर देंगे, 3x² माइनस b² यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर आगे क्या करेंगे, देखो 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 6, और फिर x को x से करेंगे तो 6x² माइनस x। अब यहाँ हो जाएगा ये 9x², 9 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 27x² माइनस x²। अब नीचे तो देखो दोस्तों 27x² में से ये x² घट रहा है, एक x² घट जाएगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा 26x², लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, x² में से x कभी घटेगा नहीं, x² में से x कभी नहीं घटेगा, इसलिए इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आया समझ में, मेरे कहने का मतलब यही था कि यहाँ पर दोस्तों वैल्यू सेम आनी चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तभी अपन कर सकते हैं। यदि x मानेंगे तो कट सकता है। अब यहाँ पर कटेगा कैसे, नहीं ये घटेगा ही नहीं, तो फिर लास्ट में बचेगा ही कैसे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो निर्धारित नहीं कर सकते या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझा रहा था मैं, यही समझाना चाह रहा था। चलो अगली टाइप करते हैं। अब अगली टाइप क्या है दोस्तों, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, इसमें क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो देखो। मान लो ऐसे आता है ना, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, तो अपन आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा, बाद में आप खुद करने लग जाओगे। आपने ऐसे तो देखा ही होगा, ऐसे क्वेश्चन क्या कि भाई मान लो कहीं भी लिख दिया, कहीं भी दिया हुआ आ गया कि A, B, C व D समानुपाती हैं। अब समानुपाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के समान है या फिर बराबर है। इसका मतलब यही हुआ। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे देख लो,
ए अनुपात बी यानी कि ए बट्टे बी बराबर हो जाएगा सी बट्टे डी, यानी कि समानुपात है सी और डी, यानी कि सी बट्टे डी। अब इसको आपस में क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, वज्र गुणा करते हैं ना, इसको आपस में वज्र गुणा करेंगे तो ये ए का डी से गुणा हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी इंटू सी। ठीक है, ए इंटू डी बराबर हो जाएगा क्या, बी इंटू सी। तो ये तो मैं समझा रहा था कि ए का डी से मल्टीपल होगा और बी का सी से मल्टीपल हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो कि अर्थात कॉर्नर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा किसके, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल यानी कि मध्य वाली संख्याओं का गुणनफल। आ गया समझ में। ऐसी ए बी सी डी की जगह कोई संख्या आ जाए, अचर संख्या आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि बीच वाली का बीच से गुणा और लास्ट वाली का लास्ट वाली से गुणा कर देंगे। अपन एग्जाम्पल से देखेंगे तो आ जाएगा समझ में आपने। ठीक है, अब एक बार नोट कर लो, फिर एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि 3, 6, 9 व 12, सॉरी 12 नहीं 18 समानुपाती हैं। अब समानुपाती हैं तो इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का आपस में गुणा इन दोनों के आपस में गुणनफल के बराबर होना चाहिए ना। तो अपन देख लेते हैं। तो 3 को 18 से गुणा किया, फिर देखते हैं 6 को 9 से गुणा किया, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 18 को 3 से किया तो आ गया 54, और फिर 9 को 6 से किया तो आ गया 54। इसका मतलब ये आपस में क्या है, समानुपाती हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलो इसमें देखो, यहीं पर देख लेते हैं, या फिर चलो इस कि भाई 3, 7 और x और 12, 7 व 12 समानुपाती हैं। समानुपाती है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, समानुपाती है इसका मतलब है 3 का गुणनफल 12 से कर देंगे। 3 गुणा 12 किसके बराबर होना चाहिए, 7 गुणा x के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36, और इधर आ जाएगा 7 गुणा x, 36 आ गया कि यहाँ पर 7 की जगह कुछ और कर लो, 7 की जगह कर लो 6 कर लो, ताकि पूरा पूरा आंसर आ जाए अपना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर 6 कर लो। ये तो कितना हो गया, 6 गुणा x है और ये है 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा इसके, फिर x बराबर 36/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई। 36 में 6 का भाग दिया तो ये कट जाएगा 6 बार। तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार से करना है अपने को। एक क्वेश्चन और देखो। एक और देखो, 4, 6 और 10 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए।
दोस्तों आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, एकदम बेफिक्र रहिए और वीडियो को देखते रहिए बस। तो चतुर्थानुपाती का मतलब है 4 नंबर वाला डिजिट है, ज्ञात करना है अपने को। तो अपन ने क्या देखा है, चतुर्थ वाला x मान लेंगे, यानी कि 4 है, 6 है, फिर 10 है और ये लास्ट वाला x है। तो अपन को क्या सीखा, अपन ने इसको आपस में गुणा करना है, फिर इसको गुणा करना है, इन दोनों को बराबर रख देना है। तो 4 को x से गुणा कर देंगे और आगे बराबर में किसके रख देंगे, 6 को 10 से गुणा कर देंगे। अब ये हो गया 4x और ये हो गया 60 हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा। तो ये 60/4 कितना हुआ, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यही अपना क्या हो गया, चतुर्थानुपाती हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, तीन 9 और 5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। वैसा का वैसे क्वेश्चन है, तो अपने को डायरेक्ट कर देना एकदम। कैसे करेंगे, 3 9 5 और x, इसको ऊपर मल्टीपल, इसको नीचे मल्टीपल। तो क्या करेंगे, 3x बराबर हो जाएगा 9 और 5, x बराबर कितना हो गया, 9 पंजे 45/3, फिर आ जाएगा 15। अब दोस्तों एक इसका सूत्र भी बताते हैं कई लोग, यानी एक सूत्र भी होता है, किताबों में दिया हुआ होता है। सूत्र क्या होता है, चतुर्थानुपाती बराबर क्या हो गया, BC/A। अब दोस्तों एक सूत्र तो याद रहता है या नहीं रहता, लेकिन अपना यदि समझा हुआ है तो अपन 2 मिनट में कर देंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सूत्र तो अपने आप याद रह जाएगा, अपने आप बन जाएगा। इसमें क्या है, सूत्र इसी से तो बनाया है, यानी बीच वालों को मल्टीपल करो फिर लास्ट वाले का भाग दे दो, यही तो है ये सूत्र। तो इसी से भी डायरेक्ट कर देंगे अपन तो प्रैक्टिस करने के बाद सीधा डायरेक्ट यहाँ से मल्टीपल करके फिर इसमें भाग दे देंगे, तो अपना आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, 2-4 सेकंडों में अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों आया क्या, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। 5 10 और 25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो अपने को क्या सीखा अपन ने, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करो फिर इसका भाग दे दो बस, तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। 10 को 25 से मल्टीपल करेंगे और 5 का भाग देंगे, ये 5 से कट गया, और अब इस 5 को 10 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा सीधा 50। इसमें टाइम थोड़ी लगा, अपने को नहीं लगाना, तो ऐसे ही करना है, कोई सूत्र वगैरह याद नहीं करना, अपने को डायरेक्ट समझना है सीधा कि भाई क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये पूछा है, तो अपने को ये जवाब देना है। तो 2 मिनट में या फिर कुछ सेकंडों में ही जवाब दे देंगे, 2 मिनट तो नहीं लगानी है, कुछ सेकंड में ही आंसर दे देना है आपको। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, 6 18 और 3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो अब करना क्या अपने को, इस दोनों को इन दोनों को मल्टीपल करना है, फिर इसका भाग दे देना है। तो 18 गुणा 3/6 करेंगे, तो 6 की टेबल से कट गया, 6 3 जा 18, यानी कि 6 3 18, और फिर 3 बचा, तो 3 को इस 3 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9। तो ये अपना राइट आंसर आ गया समझ में। अब अपने 2-4 सवाल तृतीय अनुपाती के करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, 2 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो उसमें तो 3 संख्याएं थी, इसमें तो संख्याएं 2 ही है और तीसरी पूछी है अपन से, तो अपन क्या मान लेंगे इसको, 2 6, फिर इस 6 को डबल लिख लेंगे और यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, तृतीय अनुपाती का मतलब है लास्ट वाला। और यदि 3 संख्या दी हुई थी तो चौथी निकालनी थी, अब 2 ही दी हुई है तो तीसरी निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा। और अब तो वही नियम करना है बस, यानी कि इसको इससे मल्टीपल कर देना है और 2 को इससे x से मल्टीपल कर देना है, फिर लिख देना है। तो 2 गुणा x बराबर 6 गुणा 6, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 बट्टे 2, 2 से इसको काट देंगे तो 3 और 3 6 18, 6 18 हो गए ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, यानी कि तृतीय अनुपाती कितना हो गया, 18। तो कहने का मतलब यही था कि इसको 2 बार लिखना है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है इसका, तृतीय अनुपाती बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर है b² अपॉन a हो जाएगा। अब फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला याद कर लो, या फिर ये याद रहता है कि भाई 2 बार लिखना है और फिर मल्टीपल कर देना है, तो ये कर लो। यानी कि इसका डायरेक्ट स्क्वायर करना है और ये भाग में दे देना है, भाग लगा देना है इसका। ये क्वेश्चन और देखो इसका, 4 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है तो अपने को क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट 2 बार मल्टीपल कर देंगे, फिर 4 का भाग लगा देंगे। अब स्क्वायर की बात है तो सीधा अपने को पहले स्क्वायर नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना है। सीधा इसका स्क्वायर करेंगे, भैया आएगा ये 144, फिर से 4 का भाग देंगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अब 4 का भाग ऐसे अपन दे नहीं सकते, फिर साइड में लिखेंगे, तो ऐसा करना ही नहीं है। करना क्या है, फिर ये करना है अपने को, इन दोनों को यहाँ पर काट देना है। 4 की टेबल से कट रहा है 3 बार और फिर 12 को 3 से मल्टीपल कर देना, 12 3 36। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन की ट्रिक अपने को ध्यान में लगानी है, यानी कि ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों वहीं पे एग्जाम में वही काम आती है। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है वही कर पाता है। लेकिन आते तो सभी को है क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, लेकिन कम टाइम में करना इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई ऐसे काट पीट के ऐसे कर लेना है। 1-2 क्वेश्चन और देखो, 5 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब करना क्या, 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 × 20 कर देंगे, फिर 5 का भाग दे देंगे, 5 से भाग दिया तो ये 4, और फिर 4 को 20 से मल्टीपल किया तो 20 चौक 80 हो गया। तो डायरेक्ट 80 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, आ गया समझ में, तृतीय अनुपाती वाला आ गया ना अच्छे से। चलो अब मध्य अनुपाती करते हैं। चलो मध्य अनुपाती की देखो क्वेश्चन, 4 व 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अब मध्य अनुपाती के लिए क्या करना है, संख्या तो 2 ही है
तृतीय अनुपाती के लिए तो मतलब है आगे वाला, और मध्य अनुपाती का मतलब है इसके बीच वाला ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर x को मान लेना है 2 बार और फिर 9 लिख देना है। बाकी तो प्रोसेस आपको आती है, इसको आपस में मल्टीपल करना है, इसको आपस में मल्टीपल करना है, दोनों को बराबर कर देना है। तो x को x से मल्टीपल कर देना और फिर 9 को 4 से मल्टीपल कर देना। x को x से किया तो आ जाएगा x स्क्वायर, और 9 को 4 से किया तो आ जाएगा 36, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर 36, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया ना, तो अंडर 36 आ गया। अब 36 का रूट करते हैं तो कितना आता है, 6 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई, यानी कि मध्य अनुपाती आपका कितना आ गया, 6 आ गया। और फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला भी देख लो, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, अब देख लो फॉर्मूला, बराबर अंडर रूट में a और b, यानी कि अंडर रूट में इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, अंडर रूट में इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 9 और 4, या फिर 4 या 9 एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 36, और फिर आंसर तो 6 ही आना है अपना। आ गया, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सोलह व 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, इन दोनों को आपस में रूट लगा देना है। तो वैसे ही करेंगे, x x मान के तो x स्क्वायर आएगा ना, तो आपस में गुणा करना है, और फिर स्क्वायर तो हटेगा, तो रूट लगा देना है 16 गुणा 25। अब भी आपस में इनको गुणा नहीं करना है, अलग अलग है, इनका रूट हटा लो। इसका रूट हटाएंगे तो 16 का रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, और फिर इस 25 का हटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो 4 पंजे 20 आ गया अपना राइट आंसर, है ना। आ गया समझ में। या फिर इसको ऐसे करते आप, पहले इसको मल्टीपल करते आपस में, 25 को 16 से मल्टीपल करते तो कितना आता, 400 आता ना, कितना आता, 400 आता, क्योंकि लगभग को ऐसे मल्टीपल करना तो आता नहीं। वो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, या तो कई तो क्या करेंगे, इतना बड़ा मल्टीपल करेंगे, या फिर 16 की टेबल से मल्टीपल कर लेंगे। 16 पंजा 80, और 16 दूनी 32, और 8 है 40, तो आया तो 400 ही, और 400 का रूट कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसे डायरेक्ट कर लेना है, अपने को ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना, थोड़ा दिमाग लगा लेना है। एक क्वेश्चन और देखो, 24 व 6 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो करना क्या अपने को, सीधा रूट के अंदर 24 लिख लेना है, फिर गुणा में 6 लिख देना है। अब भी आपस में मल्टीपल नहीं करना है, अपने को तोड़ लेना है, देख लेना है कि भाई 24 को तोड़ेंगे तो 24 में 6 कब आता है, 6 गुणा 4 भी तो हो सकता है 24 से, और फिर ये 6 हो गया। अब 6 6 2 बार है, तो एक 6 को आराम से बाहर निकाल लेंगे। अब फिर 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, यानी कि हो गया 12, डायरेक्ट अपना आंसर आ गया 12। अब इसको मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे तो 24 के 144 होते हैं। अब 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है, चाहे कैसे भी कर लो। आ गया ना समझ में। एक क्वेश्चन और देखो, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्या आपके लिए होमवर्क दे के जा रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो ये भी यही दे देता हूँ, मध्यानुपाती वाला। चार व 36
का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई को अपने आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।